हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 4 की हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर 13 हुदहुद पढ़ेंगे। ओके, तो हुदहुद क्या आप बता सकते हैं? हुदहुद क्या है? हुदहुद एक चिड़िया का नाम है, एक पक्षी का नाम है। ठीक है, तो आइए हम हुदहुद के बारे में पढ़ते हैं जो इस पार्ट में दिया गया है। ठीक है, हुदहुद को कलगी कैसे मिली? कलगी क्या होती है? जो पक्षियों के सिर पर कुछ ताज जैसा रहता है उसे क्या कहते हैं? कलगी। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। कौन जा रहे थे? राजा सुलेमान बादशाह। ठीक है, और कहाँ बैठ के जा रहे थे? अपने उड़न खटोले पर बैठकर कहीं पर जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। उन्होंने क्या कहा? गर्मी के दिन था, वो बहुत परेशान हो रहे थे। किसके कारण? क्योंकि ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या निवेदन किया कि आकाश में जितने भी उड़ने वाले गिद्ध हैं ना, गिद्ध, उनसे कहा कि तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर क्या कर दो? छाया कर दो, ताकि मैं आराम से जा सकूं। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते? और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बहाना बनाया और कहा कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारे गर्दन पर क्या है? क्या नहीं है? पंख भी नहीं है, तो हम आपको छाया कैसे कर सकते हैं? सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। किससे हुई? हुदहुदों के मुखिया, मतलब जो हेड इस पक्षी हुदहुद पक्षी के जो हेड हैं, जो मुखिया हैं, उनसे हुई। ठीक है, सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उनसे भी राजा सुलेमान ने मदद मांगी। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने जितने भी ग्रुप के जो हुदहुद थे, जो बर्ड थे, पक्षी थे, उन्हें बुलाकर ये क्या कहा कि उनको छाया कर दे, ताकि वे आराम से जा सके। वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मदद नहीं की। और सुलेमान ने क्या कहा? राजा सुलेमान ने कहा, गिद्ध के जो हुदहुद के जो मुखिया थे उनसे कहा कि मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, पर उन्होंने मदद नहीं की। मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की। उन्होंने क्या कहा कि तुम तो गिद्ध से भी बहुत छोटे पक्षी हो, और तुमने फिर भी मेरी मदद की, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो राजा सुलेमान ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं सभी पक्षियों से सलाह करूंगा, उसके बाद में आपको बता दूंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। उन्होंने क्या कहा कि महाराज, सलाह करने के बाद सभी पक्षियों, मतलब सभी हुदहुदों से उनके मुखिया ने सलाह की। उसके बाद में यह वरदान मांगा कि हमारे सिर पर आज से क्या हो जाए? सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया? उन्होंने क्या कहा? हंसकर कहा कि आप ये चाहते हैं कि हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। तुम जानते हो इसका मतलब क्या होगा, इसका फल क्या होगा? मुखिया बोला,
हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। वह वर मतलब वरदान, ठीक है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। उसके बाद में जैसे ही राजा सुलेमान ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया, फिर सभी के सिर पर क्या निकल आए? सभी के हुदहुदों के सिर पर कलगी निकल आई सोने की, ठीक है। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। और क्या हुआ? जैसे ही राजा सुलेमान ने कहा था कि जब लोगों की नज़र किस पे पड़ी? हुदहुदों के कलगी पर पड़ी, तो उनका शिकार करने लगे। और क्या किए? सोना को उनको मार मार कर सोना इकट्ठे करने लगे। तो क्या हो गया? इस तरह से उनकी जान को खतरा हो गया, ठीक है। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। अब क्या हुआ? उनका वंश बिल्कुल समाप्त, क्योंकि जितने भी लोग थे उन्हें मार मार कर ख़त्म करते जा रहे थे। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। अब क्या हुआ? उसके बाद में राजा सुलेमान के पास दोबारा कौन गए? मुखिया घबराकर उनके पास गए, राजा सुलेमान के पास, और क्या कहा कि इस सोने की कलगी के कारण हमारा वंश क्या होता जा रहा है? समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि सभी लोग हमें मारकर हम सोने की कलगी को ले रहे हैं। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। तो राजा सुलेमान ने क्या कहा? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इसका फल क्या होगा। तो उन्होंने क्या कहा? चलो, आज से तुम्हारे सिर पर सोने का ताज नहीं रहेगा, बल्कि सुंदर परों का हुआ करेगा, ठीक है। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज मतलब कलगी शोभा पा रहा है, ठीक है। तो बच्चों, ये थी कहानी। मतलब हुदहुद के सिर पर जो कलगी होती है वो पहले कैसी थी? सोने की थी। लेकिन जैसे ही सभी मनुष्यों ने, सभी लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें क्या करने लगे? उनका शिकार करने लगे, शिकार, ठीक है। तो उनकी संख्या समाप्त होने लगी। फिर राजा सुलेमान के पास के मुखिया, फिर उन्हें क्या कहा कि हमें सोने की कलगी नहीं चाहिए, सोने का ताज नहीं चाहिए, बल्कि कैसे चाहिए? एक परों का दो, ठीक है। पर मतलब पंख, छोटे छोटे पंख, सुंदर सुंदर पंख दे देंगे। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है, ठीक है। सबसे सुंदर पक्षी है हुदहुद, और इसके सिर पर क्या होती है? सुंदर कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है या चौकन्ना होकर परों को फैला देता है, तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसा लगने लगती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पंख हैं, सुंदर सुंदर, ये समेटी हुई रहती हैं। लेकिन जैसे किसी की आवाज़ सुनती है तो चौकन्ना हो जाती है और क्या करती है? सभी पंख को फैला देती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी के रूप में पढ़ी, ठीक है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है, ठीक है। देखो, इसके पंख होते हैं, कैसे होते हैं? काले काले, और इस पे कैसे धारियाँ बनी होती है? सफ़ेद, मोटी मोटी, ठीक है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, यहाँ पर बादामी रंग, ठीक है। चोटी भी बादामी रंग की होती है। इसकी चोटी रहती है ना, वो कैसी रहती है? बादामी रंग की होती है। मगर उसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है, ठीक है। यहाँ पर चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी चोंच कैसी है? बहुत ही पतली और बहुत ही तीखी, लंबी। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है, क्योंकि इसकी जो चोंच रहती है वो बहुत ही कैसे रहती है? बहुत ही
पतली रहती है और बहुत लंबी रहती है, तीखी रहती है। उससे क्या करता है, ज़मीन के जितने भी कीड़े मकोड़े छुप के बैठे होते हैं उन्हें ये ढूंढ ढूंढ कर खा जाता है, ठीक है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, जैसे नेल कटर होती है इनसे बहुत मिलती रहती है इसकी चोंच, ठीक है। और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं, और जैसे कि यहाँ पर चिड़िया का नाम है हुदहुद, उसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कई जगह पर इन्हें हजामिन चिड़िया के नाम से जाते हैं, कई जगह इन्हें हुदहुद के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये पक्षी है, ये बर्ड है, इसे सब भारत के मतलब हमारे देश के सभी जगह पर सभी प्रांतों में देखने को मिलता है, ठीक है। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। क्या आपने देखा है आपके घर के आसपास जो भी पक्षी बहुत नुकीली चोंच से जमीन को खोदते हुए अगर दिखाई देती है, वो कौन सी पक्षी है? हुदहुद, ठीक है। बोलते समय वह 3 बार हुप हुप सा आवाज़ करता है। जैसे कुछ बोलता है तो कैसे आवाज़ आती है उसके मुंह से? हुप हुप हुप, ठीक है। इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप हू कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हुप हू। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबिया भी कहते हैं। बया मीन्स क्या होता है? बया मीन्स चिड़िया, ठीक है। तो क्योंकि ये जो कीड़ा किसमें ढूंढता है, किसमें ढूंढता है ये पक्षी? कीड़ा किसमें ढूंढता है? दूब की जो घास होती है उसमें ढूंढता है। इसीलिए इसे हमारे देश में कहीं कहीं पर इसे किस नाम से जानते हैं? पदुबिया, ठीक है। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। शाह सुलेमान मतलब, क्योंकि आप कहानी में देखते हैं ना कि राजा सुलेमान ने उन्हें क्या दिया था? सोने की कलगी मतलब ताज पहनाया था, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? शाह सुलेमान के नाम से भी कई जगहों पर कई देशों में जानते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। अगर मादा हुदहुद जो फीमेल हुदहुद रहती है वो एक बार में कितने अंडे देती हैं? 3 से 10 अंडे। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है। जैसे इसकी क्या क्वालिटी है कि मादा हुदहुद 1 से 10 अंडे देती है और अंडों पे जब तक बैठी रहती है तब तक अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते, ठीक है। लेकिन इनकी क्या खासियत होती है? वे बैठी रहती है, मादा हुदहुद वो बैठी रहती है अंडों पर, और उन्हें खाना कौन ला कर देता है? जो नर हुदहुद रहते हैं वे उन्हें खाना लाकर देते हैं, और अपने घोंसले की सफाई कभी भी नहीं करती है, ठीक है। जैसे गंदे रहते हैं तो वैसे ही रहते हैं। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है और ना ही इसकी बोली में मिठास है, क्योंकि इसे कोई भी पाल नहीं सकते हैं। जैसे तोता और कबूतर को हम लोग पालतू कर सकते हैं, मतलब हम लोग घर में अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी पालतू नहीं बनाया जा सकता है। और इसकी आवाज़ कैसी है? इसकी आवाज़ मीठी नहीं है। जैसे कोयल की मीठी आवाज़ होती है, इसकी आवाज़ मीठी नहीं होती। लेकिन जब बोलता है तो कैसी आवाज़ आती है इसके मुँह से? 3 बार हुप हुप हुप, ठीक है, हुप हुप हुप। तो बच्चों इस तरह ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जिसे आपको क्या करना है? आपकी हिंदी की कॉपी में लिखनी है। ओके, थैंक यू।